शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अपहरण, रेप और फिर हत्या। भीलवाड़ा के कोटड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां पर कोयले के भट्टी में बच्ची के अवशेष मिले हैं। खेत के पास कोयले की भट्टी में बच्ची के जले हुए अवशेष मिले हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। कल दोपहर से ही बच्ची लापता थी, घर वापस नहीं लौटी थी। गांव के जंगल में लोगों द्वारा भट्टी में कोयला पकाया जाता और वहीं पर बच्ची का जला हुआ शव बरामद किया गया है। परिजनों के संदेह के आधार पर भट्टी की तलाशी ली गई। भट्टी में अवशेष मिले हुए हैं, जिससे कि बच्ची की पहचान हो सकी है। दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव जलाने की आशंका है। मौके पर एफएसएल की टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी पहुंची हुई है। नरसिंहपुरा गांव की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो भट्टी की, जहां पर मासूम को जला दिया गया है। आशंका है कि सबसे पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए, बच्ची की पहचान को खत्म करने के लिए बच्ची को भट्टी में डालकर उसे जला दिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बेहद शर्मनाक ये घटना, जहां पर एक बच्ची बकरियां चराने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। दोपहर से ही वो गायब थी, जिसके बाद परिजनों को उसकी चिंता हुई, उसकी तलाश शुरू की गई और इस दौरान बच्ची का एक कड़ा भट्टी के पास मिला, जिसके बाद परिजनों को कुछ गलत लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की गई तो बच्ची का जला हुआ शव बरामद किया गया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया जाए। बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, जिससे कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि आखिर दुष्कर्मी और हत्यारा कौन है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है, लेकिन घर वाले ये आशंका जता रहे हैं। परिजन बता रहे हैं कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो कल दोपहर से ही मासूम घर नहीं लौटी थी, जिसे लेकर परिजन परेशान हुए, आसपास ढूंढना शुरू किया। जब तलाशी शुरू की तो बच्ची का एक कड़ा मिला और इसी कड़ा के बिना पर जो अवशेष मिले हैं उसकी पहचान की गई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम कराया जाना है और डीएनए रिपोर्ट से शायद ज्यादा जानकारी मिल पाएगी पुलिस को। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कुछ अपडेट मिल पाया है अभी? जी, भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र की ये घटना है। बच्ची खेत पे जाती है, बकरियां चराने जाती है, उसके साथ ये पूरी घटना हुई है पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार परिजन बच्ची को ढूंढते रहे और जब वो वहां पहुंचे खेत के पास तो 5 भट्टियां बनी हुई हैं जिनमें कोयला बनाया जाता है, जिसमें एक भट्टी धधक रही थी। तो उन्हें शक हुआ और वहां पे बच्ची का कड़ा भी मिल जाता है। देर रात पुलिस को सूचना दी जाती है, कोटड़ी थाना पुलिस पहुंचती है, थानाधिकारी शिवराज गुर्जर पहुंचते हैं जाब्ते के साथ और जब वहां पे सर्च किया जाता है तो कहना कि बच्ची के जो अवशेष थे शव के वो मिल जाते हैं। परिजनों में शोक की लहर आ जाती है, गांव वाले क्रोशित हो जाते हैं। सुबह तक होते होते कई भारी संख्या में गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। जो परिजन है लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बच्ची की हत्या की गई है और दुष्कर्म करने के आरोप भी लगा रहे हैं। बदमाशों की तलाश पुलिस लगी हुई है। एफएसएल टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाता है। साक्ष्य हैं जो भी इकट्ठे किए गए हैं, इकट्ठे किए जा भी रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस द्वारा दबिश दी गई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है लगातार इस मामले में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया है, एक बहुत ही कलंकित करने वाला घटनाक्रम है। बच्ची को अगवा कर दिया जाता है। कितनी बेरहमी से बदमाशों ने इसके साथ जो घटनाक्रम किया, देखिए आप, जलती हुई भट्टी में उसको डाल दिया जाता है। कितनी बेरहमी रही होगी। तो कहना कि परिजन अभी शोक में है। पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और सबसे बड़ी बात जो है, सूत्रों से जो खबर आ रही है, 3 से 4 जनों को डिटेन किया गया है इस पूरे प्रकरण में। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। मौके पे पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू भी पहुंच रहे हैं। अभी वो जो डिटेन किए हुए लोग हैं उससे पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। जी राहुल, आपने बताया कि 3 से 4 लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है। अभी पूछताछ में कुछ पता चल सका है? जी, ये जो पूछताछ की जा रही है, जो लोगों को डिटेन किया गया है, बहुत ही बारीकी से की जा रही है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो पुलिस किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसलिए
पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पुलिस को न कोई खुलासा किएगी। पर जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, 3 से 4 लोगों को डिटेन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों की भीड़ है लगातार वहां जमा होती जा रही है, सामाजिक लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। और अभी की सूचना ये भी मिल रही है कि जो पूर्व मंत्री हैं कालूलाल गुर्जर, वो भी मौके पे पहुंचे हैं। उप जिला प्रमुख है भीलवाड़ा के, वो भी मौके पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से घटनाक्रम होना बहुत ही सोचने का विषय है कि कानून व्यवस्था देखें या फिर जो बदमाशों की जो मानसिक सोच रही होगी वो किस प्रकार की सोच रही होगी। बिल्कुल राहुल, ये बड़ा सवाल है कि क्या सोच लेकर ये लोग मतलब ये सारे काम करते हैं। घटना बेहद शर्मनाक है राहुल, जिस तरीके से एक बच्ची के साथ शायद पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या और फिर उसके बाद उसके शव को जला भी दिया जाता है जिससे कि सबूत मिटाए जा सके। अभी पुलिस पूरे मामले पर क्या रही है राहुल, बात हो पाई आपकी? जी, हमने जब थाना अधिकारी शिवराज गुर्जर से बात करी, हमने जब उनका वर्जन लेने की लिया, जब हमने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमें जिस प्रकार से सूचना देर रात को मिली थी हम मौके पे पहुंच गए थे। फिर हमें एक कड़ा मिलता है उस बच्ची का, उसके अवशेष है, हमने वो देखे वहां पे। तो हम रात से ही जांच में जुट चुके थे, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं जो हर टेक्निकल पार्ट है उस पर भी पूछताछ की जा रही है, परिजनों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस लगातार उन बदमाशों को ढूंढने में भी लगी हुई है और जहां पर जो हमें जानकारी मिली है पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है। 3 से 4 लोगों को जो डिटेन किया गया है, पर पूछताछ के बाद ही और जो पुलिस खुलासा करेगी उसके बाद ही सब कुछ सामने आएगा कि अभी परिस्थितियां क्या हैं। बिल्कुल राहुल, लेकिन जिस तरीके से बच्ची के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ स्तब्ध कर देने वाला है। क्या स्थिति इस वक्त परिवार वालों की राहुल? देखिए, मासूम बच्ची थी, बताया जा रहा है कि 13 से 14 वर्ष की उसकी उम्र रही है। तो जिस प्रकार से एक मासूम बच्ची अपने घर से निकलती है, उसका जो डेली रूटीन होता है, खेत में जाना, बकरियों को ले जाना, डेली रूटीन था। उस समय जब वो वहां पहुंची और वापस घर नहीं आए तो लोग परिजन परेशान हो गए, तनाव में आ गए, उसे ढूंढते रहे। आज एक परिवार ने अपनी बच्ची को खो दिया है और कोई ऐसी प्राकृतिक घटना नहीं है। जिस प्रकार से ये जो बदमाशों ने पूरा एक ये घटनाक्रम किया है, बहुत ही सोचने का विषय। लगातार परिवारजनों को गांव वाले भी ढांढस बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो अभी भी शोक में है। लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, बदमाशों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। तो बदमाश है, उनकी क्रूरता देखिए आपकी, किस प्रकार से बच्ची को अगवा किया जाता है। दुष्कर्म के आरोपी परिवार वाले लगा रहे हैं, फिर उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है और साक्ष्य मिटाने के लिए, कहीं ना कहीं साक्ष्य मिटाने के लिए उस भट्टी में बच्ची को डाल दिया जाता है। तो कितनी बेरहमी रही होगी। बिल्कुल राहुल, बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है और ऐसे में अब सबसे पहले जरूरी ये है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुआ है राहुल, निश्चित तौर पर ग्रामीणों में डर होगा क्योंकि बच्चियां भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है अब। जी बिल्कुल, जो ग्रामीण है वो जैसे उनको सूचना मिली वो मौके पे भी पहुंचे। एक दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आया और जिस बेरहमी से ये घटनाक्रम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अपने बच्चों को लेके, बच्चों की सुरक्षा को लेके, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि बच्चों के साथ क्या बड़ों के साथ भी इस प्रकार का घटनाक्रम, बदमाश अगर मासूमों को नहीं छोड़ रहे तो बड़ों को कैसे छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम को देखते हुए ग्रामीणों में कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिली है। ग्रामीण भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा किया जाए और एक ऐसा कृत्य दिया जाए कि आने वाले समय में इस प्रकार का बेरहमी भरा घटना सामने ना आए। बिल्कुल राहुल, जरूरी है कि पुलिस पे इस पर सख्त एक्शन ले। तुरंत जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आगे दोबारा कोई इस तरीके के घटना करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। राहुल, आपके साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को पहले रूबरू करा दे। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी सामने आई है। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। ज्ञानवापी पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरी झंडी दिखाई है। बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया
और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। प्रीमाइसेस को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे, हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस पर मोहर लगाई। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए, कैसे देखते हैं इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ तो